नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कार्बन और उसके यौगिक पाठ पर चर्चा हो रही थी। उसमें कार्बन के अपरूप पाठ का भाग हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कार्बन के एक अपरूप हीरे के बारे में अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रेफाइट एक षटकोणीय परतदार वलय संरचना होती है जिसमें कार्बन जो है वो षटकोण के आकार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफो शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है लिखना। हम जो पेंसिल काम में लेते हैं लिखने में उसमें ग्रेफाइट ही होता है। इसमें कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है वो कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में बंध बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परत संरचना का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता होगा हम जब पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जैसे पेंसिल उपयोग में लाई जाती है उसकी परत घिस करके निकलती जाती है, यानी कि उसके अंदर जो संरचना है ग्रेफाइट की वो वलय संरचना तथा परतनुमा संरचना है ताकि वो घिस करके उपयोग में ली जाती है। 2 परतों के मध्य में दुर्बल बंध होने के कारण तथा उनके मध्य दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो हमें इनमें से 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से जो मैंने इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं वो 3 शब्द याद रखने जरूरी हैं। षटकोणीय वलय संरचना, परतनुमा संरचना और ग्रेफाइट का शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग होना। अगर इसके विशेषताओं के बारे में या बात की जाए तो ग्रेफाइट एक चमकीला पदार्थ है। यह चिकना फिसलनशील पदार्थ होता है। यह काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। अपने को ग्रेफाइट याद रखने के लिए पेंसिल याद रखना है। पेंसिल की जो नोक होती है काले रंग की वो काले धूसर रंग की होती है, मुलायम पदार्थ होता है, वो फिसलनशील है, चिकना है और चमकीला पदार्थ होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण और 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हमने इससे पहले हीरे के बारे में जब पढ़ा था तब वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं थी, इसलिए हीरा कुचालक है विद्युत का और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ग्रेफाइट के उपयोग की बात की जाए तो ग्रेफाइट का पहला उपयोग है पेंसिल में। दूसरा, ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी काम आता है। नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। हीरे और ग्रेफाइट में अंतर की बात की जाए तो कई बार यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम्स में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि हीरे और ग्रेफाइट में अंतर। आपको इन सभी अंतर को याद रखना है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से भी इसमें अंतर पूछा जा सकता है या कथन निष्कर्ष, कथन कारण या सही गलत, सत्य असत्य, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पे प्रश्न बनता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10 में 2 या 3 नंबर में यह प्रश्न निश्चित रूप से बनता है कि हीरे और ग्रेफाइट में अंतर बताइए। तब आपको ध्यान रखना है हीरा, इसकी संरचना ध्यान रखें, चतुष्फलकीय संरचना है और ग्रेफाइट की जो संरचना है वो षटकोणीय परतदार संरचना है। हीरा रंगहीन है और पारदर्शी है। ग्रेफाइट रंग काले रंग का है और चमकदार है और अपारदर्शी है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट मुलायम व चिकना है। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 है और ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 है। हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इस प्रकार से आपको ये 5 अंतर विशेष रूप से ध्यान रखने। पुनः एक बार मैं दोहरान करवा देता हूं।
चतुष्फल की संरचना हीरे की, ग्रेफाइट की षटकोणीय परतदार संरचना। हीरा रंगहीन पारदर्शी है, ग्रेफाइट चमकदार काले रंग का अपारदर्शी है। हीरा सर्वाधिक कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम और चिकना है। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 और ग्रेफाइट का 2.25 है। विद्युत का कुचालक है हीरा और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है, तो हमें ये ध्यान रखना है हीरे के अंदर चतुष्फल की जो त्रिआयामी जालनुमा संरचना है उसमें कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक है। और ग्रेफाइट में चूंकि षटकोणीय वलय परतदार संरचना है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, इसलिए वो विद्युत का सुचालक है। आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में कार्बन के अपरूप का नया भाग फुलरिन, उस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,